जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। तो पिछली वीडियो में विवेक जी ने अपना सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो एसएससी जीडी का हम टेस्ट लगाते हैं तो वो टेस्ट हम अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब टाइम मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि जो एसएससी जीडी के लिए आप तैयारी करें 2025 की जो 4 फरवरी से परीक्षा होगी जिसमें आप लोग परीक्षा देंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको कम से कम दिन में एक टेस्ट लगाना है। ज्यादा कितना लगा सकते हैं, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। कोई व्यक्ति 2 टेस्ट लगा सकता है, कोई 3 भी टेस्ट लगा सकता है एक दिन में। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कम से कम आपको एक टेस्ट तो लगाना ही है। अपनी क्षमता के अनुसार 2 या 3 टेस्ट भी आप दिन में लगा सकते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि टाइम मैनेज कैसे करें टेस्ट में। तो आपको जब भी आप टेस्ट लगाएं तो ये प्रयास करें ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और टाइम मैनेज करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप देखते हैं और ऑफलाइन लगाते हैं टेस्ट, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ठीक, तीसरी बात अब आ जाते हैं हम कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 80 सवाल होते हैं। 20-20 सवाल चारों पोर्शन से आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हिंदी अटेम्प्ट करनी है आपको। हिंदी क्यों करनी है? देखो, हिंदी में ज्यादातर लोग बहुत बेहतर स्कोर कर पाते हैं। दूसरी बात यह है, जब आप जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर के शुरुआत में जब आप कुछ सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, जब कुछ सवालों के आंसर आप दे पाते हैं सही से, तो आपका थोड़ा सा माइंड सेट पॉजिटिव बनता है। सोचो, अगर किसी बच्चे ने पहले ही जीएस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया और जीएस अटेम्प्ट करा, वहां पता चला किसी बच्चे के 7-8 सवाल ही उसको पता थे 20 में से, थोड़ा सा माइंड में नेगेटिविटी आती है। इसको क्या है, आपको करना है, जीएस करना है, लेकिन सबसे पहले आपको हिंदी करनी है। सबसे पहले हिंदी करनी है। हिंदी में आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, इतना समय आपको हिंदी में देना है। उसके बाद तुरंत आपको जीएस अटेम्प्ट करनी है। हिंदी के बाद जीएस अटेम्प्ट करनी है। और जीएस और हिंदी दोनों में आप ये देख लें, हिंदी और जीएस में बहुत ज्यादा डाउट का कोई मतलब नहीं रहता है। एक आध सवाल पे अगर आपको लग रहा है कोई बात ऐसी है जो मुझे याद तो है लेकिन एग्जैक्ट टाइम आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस बात को आप उस समय स्किप कर सकते हैं और ये याद रखना, उसमें मार्क लगा सकते हैं। तीसरा, इसके बाद आपको तुरंत रीजनिंग पे पहुंच जाना है। रीजनिंग में 20 सवालों में से आप ये मान के चलें कि 16-17 सवाल बिल्कुल इजी होंगे। इजी से मतलब आप कर सकते हैं। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं परीक्षा में, हर परीक्षा में होते हैं, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहते हैं। रीजनिंग में वही 2-3 सवाल रहेंगे जिनमें थोड़ी सी शायद आपको समस्या हो, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही समस्या होगी। उन 2-3 सवालों को आप छोड़ते हुए चलें, बाकी के 17, 18 या 16 सवाल आप अटेम्प्ट करते हुए चलें। उसके बाद आप मैथ पे पहुंच जाए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जैसा आपकी क्षमताएं हैं, किसी की क्षमता है कि वो पहले ही अटेम्प्ट में 12 सवाल सही कर सकता है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहले ही अटेम्प्ट में 20 में से 18 सवाल सही कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन एवरेज बच्चा जो है वो 15-16 सवाल पहले अटेम्प्ट में सही कर लेगा। तो आप 15-16 सवाल अटेम्प्ट कर लें। जो 3-4 सवाल आपको लगे कि थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, उन सवालों को स्किप कर दें। उसके बाद ये आपने चारों पोर्शन अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद फिर आप दोबारा आ जाए हिंदी और जीएस पर। यदि आपने हिंदी और जीएस पर किसी क्वेश्चन में मार्क लगाया है तो उसको पहले आप देख लें। उसके बाद इनका हिंदी और जीएस से आपको फिर कोई लेना देना नहीं, तुरंत रीजनिंग पे पहुंच जाए। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपने मार्क लगाया है तो उन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर लें। एक बात यहाँ और याद रखनी है कि रीजनिंग और मैथ में एक आध सवाल तो ऐसा होगा ही जो आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा सवाल जो हमको बिल्कुल छोड़ना ही है, ऐसे सवाल को आप कैच कर लें एकदम से कि ये सवाल है, इस सवाल से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इसको हमें छोड़ना ही छोड़ना है। क्योंकि आपको 80 सवाल तो ठीक करने नहीं है, आपको उतना कर लेना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप ऐसे सवालों की पहचान कर लें कि जो सवाल आपको परमानेंट छोड़ने ही छोड़ने हैं, जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सवालों को आप मार्क कर लें, उन सवालों से आपको कोई मतलब नहीं। रीजनिंग के जो बच्चे सवाल जो आपने मार्क लगाए, उन सवालों को अटेम्प्ट करके लास्ट में आप मैथ के सवालों को अटेम्प्ट कर लें। अगर इस तरह से आप अपने सवालों को अटेम्प्ट करते हैं तो आप एक बेहतर तरीके से अपने टेस्ट को कर पाएंगे और बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे बचे दिनों में। यदि आप भी पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना कोई सवाल। जय हिंद।